हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आज आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के करंट थॉट क्या है आपके लिए। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग क्या है करंट सिचुएशन। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के करंट थॉट फीलिंग सिचुएशन क्या है, प्लीज वो हमें बताइए। डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें। सो वी हैव 8 of Wands, Page of Wands, we have Strength, King of Cups, 9 of Pentacles, we have Queen of Wands, Four of Swords, Wheel of Fortune, the World, Knight of Pentacles, 7 of Wands and the 2 of Cups। बॉटम से आया हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी विद द हर्मिट कार्ड। तो आपके पर्सन हर्मिट की एनर्जी में है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी बहुत सही एनर्जी है फिलहाल, तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि इनको इस एनर्जी में आना ही चाहिए था। अच्छा, सबसे पहले मैं नंबर्स आपको बताऊं। नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर निकल के आया है यहाँ पे। नंबर है आपके लिए स्ट्रॉन्ग 1, 2, 7, 3, 4, ठीक है, और 9। ये नंबर आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये नंबर आप लोगों के लिए, आप लोगों से किसी ना किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट, कोई मंथ, कोई ईयर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सभी राशियां हैं, सभी राशियों के कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। सो डोंट वरी, सारी राशियां यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। राशि नहीं आई है, आई है, सबकी राशि आई है। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन, जो मैं बात कह रही थी कि भाई आपके पर्सन हर्मिट मोड में है। हर्मिट मोड में जाके ही वीवर्स, सबसे पहले तो आज इनको ये समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है, यानी जो आप हो, ये इनकी लाइफ में अगर होगा या नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ पे क्या पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो इनको ये चीज समझ में आ गई कि इम्पैक्ट आपके आपके होने ना होने का जो है फर्क इस व्यक्ति पे पड़ रहा है। इस व्यक्ति ने व्यूवर्स, हो सकता है बहुत गलतियां करी हो, एक नहीं हजार गलतियां करी हो, और इस गलतियों की वजह से व्यूवर्स आपके जो पर्सन है आज वो अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही बैड सिचुएशन है, मैं यहाँ पर ये कहूंगी। और ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जो कि बाहर से दिखाई दे, ये आंतरिक रूप की सिचुएशन है। ये आंतरिक रूप की सिचुएशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंसान अपने अंदर के सवालों से, अपने अंदर के उठते तूफानों से, अपने अंदर चलते कश्मकश से जो है वो अपने आप को बहुत बेचैन और रेस्टलेस पा रहा है, बहुत परेशान पा रहा है। बाहरी रूप से देखने में इंसान तो नॉर्मल नजर आ रहा है कि यार उसकी लाइफ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट इन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ है। और ये तूफान मचाया किसने है वीवर्स? ये तूफान आपने ही मचा दिया, ठीक है। हाँ, ये तूफान आपने मचाया। आपने वो चीजें मतलब इनकी लाइफ में देखी नहीं होंगी अब तक, जो अब आप देखने को आपको मिल सकती हैं, या फिर इनके अंदर का तूफान जो है इनके चेहरे पे में भी एक्सप्रेसिव रूप में नजर आ सकता है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो तूफान है इनके अंदर क्यों चल रहा है, क्या क्या सवाल हैं। सबसे पहले इनके अंदर, सबसे पहले ये सवाल है कि भाई ये जो व्यक्ति है, यानी आप जो, वो उनके लगते क्या हो क्या, इतने जरूरी क्यों हो, आप ही इतने जरूरी क्यों हो, आप ही के लिए वो इतना क्यों सोच रहे हैं। जबकि अगर वो व्यक्ति आपसे दूर है, हरमिट में ओड में, ऑब्वियसली आपसे दूरी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत समय से किसी बात को लेके बातचीत बंद हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं अपने फीलिंग को यहाँ पे एक्सप्रेसिव नहीं किया जा रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये चीजें दिखा रही है कि सामने वाला पार्टनर भी आपके लिए वो जो फीलिंग है, जो ये उसके दिल के अंदर है,
ये एक्सप्रेसिव नहीं कर रहा, वो आपको ये अपनी फीलिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है? कि वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपको पाने की चाहत रख रहा है, वो आपका होने की चाहत रख रहा है, या फिर आपको देखने की चाहत रख रहा है, आपको आपको हग करने की चाहत रख रहा है, आपको मतलब हर तरह से उसके दिल में आपको लेके जो फीलिंग आ रही है ना, वो बहुत बहुत चरम लेवल पे है, जैसे प्रचंड लेवल पे है। वो इतना क्यों परेशान हो रहा है, जबकि वो आपसे दूर हो चुका है और आपको बोल चुका है कि शायद अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं हो सकते हैं, या फिर ये रिश्ता हमें यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। कोई ना कोई रीज़न तो इन्होंने आपको दिए ही हैं। लेकिन हर्मिट में जाने का जो निर्णय होता है ना, अ, बड़ा सोच समझ के लिया हुआ निर्णय है यहाँ पर। ठीक है? कि यार अब ये चीज़ें मतलब मैटर करती हैं या नहीं मैटर करती हैं, या फिर सिचुएशन बहुत अलग हो गई है, एज मैटर करती है, हालात मैटर करते हैं। तो हर चीज़ मैटर करने के बाद में, देखने के बाद में, तो व्यक्ति इस एनर्जी में जाता है। या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आपने उस व्यक्ति के दिल में वो हलचल पैदा कर दी है कि जिससे वो व्यक्ति जो आपके लिए फीलिंग खत्म कर चुका था, या उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग बची ही नहीं थी, वो फीलिंग यहाँ पे जन्म ले चुकी है। वो आपके होने की चाहत यहाँ पे रख रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत पुल महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पुल। ये वो मैग्नेटिक पुल है जिसको ये व्यक्ति सँभाल नहीं पा रहे। ठीक है? यस, ये सँभाल नहीं पा रहे, इनके सँभालना इनके बस की बात नहीं है। ये आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लेके चल रहे हैं कि अगर इस समय आप उनके साथ होते तो शायद आप दोनों के बीच में इस वक़्त बहुत सारी एक रोमांटिक टॉक हो चुकी होती, एक-दूसरे के आप हो चुके होते, एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ चुके होते, सब चीज़ें पहले जैसी हो चुकी होती। या फिर आप दोनों के बीच में सारी पुरानी बातें खत्म हो के एक नई जर्नी शुरू हो चुकी होती। क्योंकि व्यक्ति की यही तो डिज़ायर है। सबसे पहले तो इन्होंने अपने आप को इन्होंने किंग ऑफ कप की एनर्जी में रखा, चाहे सामने वाली फीमेल हो या मेल हो, जैसे भी हो। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप ही उनके जैसे हो, मतलब उनकी जो डिज़ायर है वो आप ही पूरी कर सकते हो। किसी और के बस की बात नहीं है वो डिज़ायर को पूरा करना, या फिर कोई और उनको पहले जैसा नहीं कहूँगी, उस जैसा जिस जिस तरह की डिज़ायर इनकी है, वो कोई प्यार नहीं कर सकता। आपके ही बस की बात है ऐसा प्यार करना, आप ही के बस की बात है निभा लेना, या फिर जैसा प्यार आपने इनके दिल में डाल दिया है, अब उनकी वो डिज़ायर बन चुका है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस तरह से मुझे कहीं न कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपसे फिर भी जारी रखे हुए हैं। ठीक है? जारी रखने की एनर्जी यहाँ पर यूँ नज़र आ रही है बस कि कोई न कोई यहाँ पे उन्होंने सॉलिड रीज़न दिया है। यहाँ पर आपको दे चुके हैं, मतलब आपको ये व्यक्ति बोल के गया है कि ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं इस वज़ह से तुमसे दूर जा रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं जो वजह है ना, वो इनको दूर रखने पे आपसे मजबूर कर रही है, विवश कर रही है। लेकिन वो जो वजह विवश, चाहे वो कितनी भी सॉलिड हो, लेकिन इनके अंदर से वो जो प्यार है, जो प्यार की लौ है, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकती, उसको भी बुझा नहीं सकते। तो ये व्यक्ति राइट नाउ मुझे यहाँ पर तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ़ मतलब आपके लिए इतने परेशान क्यों हो गए, या फिर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गए हैं? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आई है। लेकिन जो रीज़न है ना व्यूअर, जो इन्होंने आपके सामने खड़े करे हैं या इनके सामने खड़े करे हैं, ये व्यक्ति उनसे फ्रस्ट्रेटेड है। ये व्यक्ति आपसे फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। ठीक है? इनके मन में तो आज भी आप हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन व्यूअर्स इनके हालातों ने इनकी लाइफ़ में भर दी है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन्हीं फ्रस्ट्रेशन की वज़ह से आज इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कांड कर दिया है सुबह में, जो कि आप में भी सोच नहीं सकते। इन्होंने कोई नुकसान करा है। ठीक है? अब इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। कुछ नुकसान में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस जो है यहाँ पे वो ब्रोक डाउन हो गया। कोई फ़ोन है, कुछ भी ऐसा है मतलब इनका, लेकिन इन्होंने गुस्से में उसको जैसे पटक दिया। जैसे गुस्सा तो निकालना किसी और पे था, लेकिन वो जो गुस्सा है ना, वो निकला इनके अपने फ़ोन के ऊपर। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस इन्होंने पटक दी है उस पे, उसको कुछ डैमेज हो गया, नुकसान हो गया है। अब उसको सँभाल रहे हैं कि यार ये देखो, एक तो ये आपका डैमेज है, आपका लॉस है, आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, आपसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। इधर इन्होंने ये भी गुस्से में आके लॉस कर दिया। तो देख रहे हो आपका प्यार इनके ऊपर इतना हावी हो रहा है व्यूअर्स, या फिर आपसे जुड़ने के लिए व्यक्ति इतने पागल से हो रहे हैं, या फिर ये कहें कि इनकी लाइफ में जो इनके सामने समस्याएं क्रिएट हो गई हैं, जो हालात क्रिएट हो गए हैं, उन्होंने इनको इतना विवश कर दिया है कि अपनी डिज़ायर जो आपके लिए है वो फुलफिल यहाँ पे नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि अब ये व्यक्ति यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखो, अपने आप को जैसे तैसे ठंडा रखने की कोशिश ये व्यक्ति यहाँ पे करती हुई या करता हुआ नजर आ रहा है।
ठंडा इसलिए रखने की कोशिश कर रहा है ताकि, क्योंकि अगर ये अपने आप को इस समय गुस्सा कर लेंगे, गुस्सा करके करने का नतीजा इन्होंने देख लिया, परेशान हो गए और ज़्यादा चीज़ें इन्होंने गड़बड़ कर ली, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि यार नुकसान किसका हुआ इसमें, मेरा ही नुकसान हो गया, किसी का नुकसान हुआ नहीं हुआ, जिस वजह से वो आपसे दूर है। देखो वजह यहाँ पे बहुत सारी है, ऐसी नहीं है, हर एक की लाइफ में एक वजह नहीं है, लेकिन मल्टीपल वजह है यहाँ पर, इसलिए मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि वो इनके सामाजिक दायरे को जोड़ती है, ठीक है। इनकी इनकी लाइफ को जोड़ती है और इनकी लाइफ में चल रहे हुए लोगों को जोड़ती है। तो उन्हीं की वजह से ये सब कुछ दबाव अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, या उन्हीं की वजह से उनको चीज़ें सही गलत में जो है कंपैरिजन करनी पड़ रही है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें दूसरों के लेवल से सही नज़र आए वो इनके लेवल से भी सही हो। हाँ, ये चीज़ें एक एक समय ऐसा भी था आपके पर्सन जब दूसरों के लेवल से या दूसरों की वजह से ये चीज़ें देख रहे थे तो सही नज़र आ रहे थे, लेकिन अपनी जब फीलिंग इनके ऊपर हावी होती है जो आपके लिए है, तब इनके लिए वो सारी वजह एक तरफ हो जाती है, तो ये पागल से हो जाते हैं। तो राइट नाउ भी इनके साथ में यही हुआ है, ये पागल से हो गए, जैसे बौखला से गए हैं आपके साथ में होने के लिए, या फिर आपको हक करने के लिए, आपको किस करने के लिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, या फिर आपके अपने लाइफ में वापस से पाने के लिए। तो मन को तो शांत कर रहे हैं, मैंने बोला ना, ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने गुस्से को भी और अपने मन को भी, लेकिन रख नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है। तो फ्रस्ट्रेशन इनके चेहरे पे साफ नज़र आ रही है, ये चीज़ें हैं। एक्शन लेने की भी यहाँ पर एनर्जी है, एक्शन तो उन्होंने वैसे ही ले लिया खतरनाक वाला, और लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई और भी एक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या कुछ है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके, और क्या कुछ चल रहा है। द वाइजर की एनर्जी आ रही है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ लेटिंग गो, अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स एंड द करेज। तो फिलहाल मैं देख पा रही व्यूवर्स की प्लेफुलनेस की एनर्जी बॉटम ऑफ डेक से है, जो कि इनकी डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कि व्यक्ति जो है आपके साथ में मे बी जो रिलेशनशिप लेके चल रहे थे या चल रही थी, वो इसी इंटेंशन को लेके था कि उनको आपके साथ में जो वहां पे नहीं मिल रहा, जो उनकी लाइफ में जिस चीज की कमी है, वो कमी है आपके साथ में अपनी फुलफिल कर रहे थे या कर रहे थे। तो ये एनर्जी क्या दिखाती है भाई, बंदा जो है उसको जो हैप्पीनेस जो नजर आ रही थी, या फिर ये कहें कि उसको जो एक ज़िंदगी में सुकून चाहिए था वो आप ही के साथ में था। उनको जो प्यार चाहिए था वो आप ही के साथ में था। लेकिन वो प्यार में कहीं न कहीं व्यक्ति जो बंधना नहीं चाहता या बंधना नहीं चाहती। समझ में आ रही है आपको? यानी बंधन नहीं है लेकिन फिर भी प्यार है। बंधन दिखाई देने वाला बंधन नहीं है, लेकिन सिर्फ़ फीलिंग का बंधन है। ठीक है? तो आपके साथ में आपका पर्सन अटैच तो है, इंडल्ज तो है, कनेक्टेड तो है, सब कुछ है। उसके दिल में आपके लिए जो फीलिंग है वो भी है। बट व्यक्ति आपके साथ में कमिटेड नहीं है, ठीक है। वो ये कमिटमेंट नहीं कर सकता आपको, आपका पर्सन, कि भाई वो लाइफ टाइम आप ही का होके रहेगा या लाइफ टाइम आपके साथ में कनेक्शन चलाएगा या चलाएगी, या फिर कहीं ना कहीं वो इस समय पे मतलब एक बंधन में, मतलब वो इस टाइम पे आपसे मिलेगा या इस टाइम पे आपसे नहीं मिलेगा। आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जानी, ठीक है, वो चीज़ें इस कनेक्शन में नज़र आ रही हैं। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन ने आपके ऊपर तो लगाई हुई हैं, लेकिन अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन का एक जो एक होना चाहिए ना, वो प्यार में जो कहते हैं हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, वो अपने ऊपर नहीं लगने दे रहा। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके लिए आपका पर्सन यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि देखो, जिस वजह से वो आपसे दूर हुआ, तो आपको क्या लगा इस व्यक्ति ने मेरा मे बी हो सकता है मिसयूज कर लिया, फायदा उठा लिया, मेरे साथ खिलवाड़ कर लिया। मैं तो उसके लिए कहीं न कहीं पूरी तरह से डिवोटी थी या डिवोटी था, लेकिन ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं था। इस व्यक्ति के मन में तो कुछ और चल रहा था। ये व्यक्ति मुझसे झूठ बोल रही थी या झूठ बोल रहा था, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा था, और इसकी लाइफ में जब चल रहा था वो मेरे सामने बाद में आया। तो ये जो व्यक्ति है ना व्यूअर्स, आपके सामने बेसिकली जो है वो पॉलिटिक्स वाला एक व्यक्ति बन गया, कि यार जिसके मन में कुछ और था और उसने दिखाया कुछ और। यानी इनकी लाइफ में जिस वजह से आपसे ही आपके पर्सन राइट नाउ दूर हुए ना व्यूअर्स, वो इनकी लाइफ का पार्ट है, वो इनकी लाइफ की सच्चाई है, और ये सच्चाई उन्होंने आपके सामने नहीं रखी थी। वो सच्चाई आपके सामने अगर ये व्यक्ति पहले रखते तो शायद आज आप दोनों के बीच में हालात कुछ और होते। आज ये व्यक्ति ना आपसे झूठ बोल के अगर ये रिश्ता इन्होंने बनाया, आपसे जुड़े और आपने अपने डिज़ायर को उन्होंने फुलफिल किया, तो मैं एक बात बता दूं व्यूअर्स, तो ये आपसे दूर हो गए, या आपकी लॉयल्टी से दूर हो गए, या आपके प्यार से दूर हो गए, या आपकी नज़रों से दूर हो गए। अब हो सकता है आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे, आप इस व्यक्ति के चेहरे पे यकीन नहीं करते,
इस व्यक्ति की बातों पे यकीन नहीं करते। आपको लगता है ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रॉडी टाइप का पर्सन है या मतलब व्यक्ति है। इसकी इसकी किसी बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इसकी इसकी आँखों में कुछ और होता है, इसके चेहरे पे कुछ और होता है, इसकी बातों पे कुछ और होता है, इसके हाव-भाव कुछ और होते हैं और ये व्यक्ति बेवकूफ़ बहुत अच्छे से बनाती है या बनाता है। तो आपको इस व्यक्ति की नज़रों में ना सच्चाई नज़र नहीं आती है। आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति पे विश्वास करना बेवकूफ़ी रहेगी और कहीं न कहीं इसी वजह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, अब आप इस व्यक्ति को जो दे रहे थे, वो देना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए तो ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है इतना ज़्यादा कि ये आपको पाके भी जैसे कहते हैं ना हाथ तो आया पर मुँह नहीं लगा। तो वो सिचुएशन हो गई है। अब आप इनके हाथ में भी आ करके भी इनके हाथों से फिसल गए हो, इनके हाथों से निकल गए हो और ये व्यक्ति व्यूअर्स इनको ऐसा लगता है कि यार ये इससे क्या हो गया? ये तो आपको पाने के पूरे प्लान बना के बैठे थे या बना के बैठी थी या फिर आपके साथ में एक जर्नी अपनी सोच के बैठे थे। लेकिन वो जर्नी इनके हाथों से निकल गई है। तो यानी वो चांस जो इनके पास में था आपके साथ में होने का, आपके साथ में अपनी लाइफ़ की डिज़ायर को फुलफ़िल करने का, वो इनके हाथों से फिसल गया। और जब वो फिसल गया तो ही तो ये व्यक्ति इतने ज़्यादा परेशान है। अब ये फिसलने जो एनर्जी है ना, ये इनको पसंद नहीं आ रही है। तो ये व्यक्ति कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं आप इनकी देख सकते हैं। तो इनका गुस्सा ना इस समय आज जो है वो चरम सीमा पे और बेहद चरम सीमा पे, इतनी चरम सीमा पे इनके सर पे चढ़ चुका है, ये जो गुस्सा है, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इसीलिए आज मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन चाहते तो यही हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएँ। ऑब्वियसली इनका यही तो मेन जो टारगेट है वो यही तो नज़र आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में आएँ और इनके साथ में जो है कनेक्शन बनाएँ। लेकिन कनेक्शन बनाना जो है वो अब जो है आपके लिए मे बी हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है या फिर आप इन पे बिलीव नहीं कर पा रही हैं और इनके लिए मतलब आपके दिल में जो प्यार था वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गया है या फिर वो एक अलग ही दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया प्यार जो बदल चुका है। ठीक है? तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है। ओके, आपके पर्सन को आपके साथ में ऑनेस्ट होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए था, जो कि वो नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को आपके साथ में नहीं रखा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार आपके साथ में ऑनेस्ट होना चाहिए था, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। ये चीज़ आपके पर्सन को लग रही है, आपके पर्सन आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो भूल चुका है तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ आती है कि यार उनको कुछ करना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपके पर्सन आपके वर्ड को जो आपने इनको बोले हैं, फ्रस्ट्रेट होके में भी गुस्से में बोले हैं और वो चीज़ें इनको मेमोराइज़ हुई हैं, वही फ्रस्ट्रेशन आज निकली है। तो वो जो है उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको जब भी देखते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड होती हैं। उनको ये भी नज़र आता है कि यार ये चीज़ें सही थी या गलत थी, उनको किस तरह से डील करना चाहिए था। अगर आपका जो कनेक्शन है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और आपके पर्सन आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड टू से टू यू। तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा वो आपको क्या बोलें, क्या करें। और आपके पर्सन चीज़ों को लेके तैयार भी नहीं हो पा रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये उनकी तरफ से थॉट नज़र आ रहे हैं बस राइट नाउ कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पर्सनिंग के लिए। फॉर मोर क्लैरिटी वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह टेक केयर।